उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साहसपुर क्षेत्र में स्थित उनकी 101 बीघा जमीन को ईडी ने अटैच कर लिया है। ये जमीन उनकी पत्नी दीप्ति रावत और उनकी करीबी लक्ष्मी राणा के नाम पर खरीदी गई थी। इस जमीन पर श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण किया गया है, जिसका संचालन उनके बेटे तुषित रावत करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत और उनके करीबियों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई कार्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरू रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के साथ ही जमीन फर्जीवाड़े के मामले में की गई है, जिसमें ईडी ने करीब 101 बीघा जमीन को अटैच किया है। बताया जा रहा है कि सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत 6.56 करोड़ रुपए है, तो वहीं वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इस जमीन की कीमत 70 करोड़ से कहीं ज्यादा है। ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया कि हरक सिंह रावत के करीबी सहयोगियों वीरेंद्र सिंह कंडारी और नरेंद्र कुमार वालिया ने आपराधिक साजिश के तहत जमीन के लिए 2 पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड कराई थी। हालांकि अदालत ने इस लेन देन को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस जमीन को हरक सिंह की पत्नी और उनके करीबियों के द्वारा बेच दिया गया था। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। पाखरू रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शिकायत के बाद सामने आया था। यहाँ 163 पेड़ों की कटाई की स्वीकृति थी, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की सैटेलाइट जांच में 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई का खुलासा हुआ। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी कराए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया। मामले में इससे पहले भी 2 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कार्बेट टाइगर रिजर्व मामले में पहले विजिलेंस विभाग ने जांच बिठाई थी। साल 2022 में विजिलेंस ने हल्द्वानी सेक्टर में मामला दर्ज किया था। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इसमें सेवानिवृत्त डीएफओ किशन चंद भी शामिल थे। विजिलेंस ने जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। दिसंबर 2023 में ईडी ने भी इसमें एंट्री ली और कार्यवाही तेज कर दी। फरवरी 2024 में ईडी ने उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में हरक सिंह रावत, उनके बेटे तुषित रावत, पत्नी दीप्ति रावत और करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान इसमें शामिल सभी लोगों से कड़ी पूछताछ की गई थी। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार समेत विभिन्न स्थानों पर हुई इन छापेमारियों में 1.10 करोड़ रुपए नगद, 80 लाख रुपए का 1.3 किलो सोना, 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी की इस कार्यवाही ने उत्तराखंड की राजनीति में काफी खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाली कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने मामले में कार्यवाही के बाद एक दूसरे पर आरोप की छड़ी लगाने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्ष ने इस कार्यवाही को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बताया, तो वहीं हरक सिंह रावत के समर्थकों का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित